नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हो उसका आचरण, वैसे भी सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति का आचरण जो है उसके चरित्र को दर्शाता है। आज दो ऐसे लोगों की बात करूंगा जो सर्वोच्च पदों पर रहे, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति थी 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, कांग्रेस पार्टी की नेता थी। उनकी खूबी थी कि वो गांधी परिवार की करीबी थी, इसलिए जो है उनको राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन से जाते जाते क्या किया, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनको जो उपहार मिले थे विदेशों में, जब विदेश यात्राओं पर गई, उनमें से 150 उपहार वो उन्होंने अपने घर भेज दिया। उनके परिवार का एक म्यूज़ियम है, उसमें भेज दिया। इसके अलावा पुणे में सेना की ज़मीन पर 4,500 स्क्वायर फीट में मकान बनवा रही थी पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। जो प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट है उसके मुताबिक राष्ट्रपति अपने गृह प्रदेश में 2,500 स्क्वायर फीट में मकान बनवा सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन सरकारी नहीं होनी चाहिए और सेना की नहीं होनी चाहिए। ये ज़मीन सेना की थी और उन्होंने उसका निर्माण शुरू करवा दिया। जब प्रणब मुखर्जी 2012 में राष्ट्रपति बने, उनको सचिवालय ने उनको चिट्ठी लिखी, ये ज़मीन 15 जून 2013 तक विद्या भारती शैक्षणिक मंडल को वापस कर दे। उसको दी गई थी ज़मीन, ये संस्था को बनाने के लिए भवन। ये जो 150 उपहार वो लेकर गई, उसमें नेल्सन मंडेला का दिया हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति का दिया हुआ उपहार, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का दिया हुआ उपहार था, ये सब था। आखिर में उनको वो ज़मीन छोड़नी पड़ी। वहाँ जो उनके मकान का निर्माण हो रहा था उसको रोकना पड़ा। कांग्रेस की पूरे देश में थू थू हुई। ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण ये केवल एक कांग्रेसी कर सकता है। ये आप मानकर चलिए। आपको लग सकता है ये बात कि कांग्रेस के प्रति जो है वो किसी बायस के तहत बोल रहे हैं, लेकिन ये तथ्य है। दूसरे सज्जन की बात करने जा रहा हूँ, दोनों के बारे में। एक आरटीआई से ये सब पता चला। आरटीआई बरेली के एक वकील मोहम्मद खालिद जिलानी ने दायर की थी, आरटीआई में अपील की थी, उससे ये जानकारी मिली। दूसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में सुनकर आपको शायद और ज़्यादा आश्चर्य होगा, वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनकी ईमानदारी का ढिंढोरा तो कांग्रेस कितना पीटती है, वो आज तक पीटती है, आपको मालूम है। देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और जाने क्या क्या। वो अपने साथ, उनको प्रधानमंत्री रहते हुए 383 उपहार मिले थे, उसमें से 101 ले गए। हालांकि प्रधानमंत्री को कानूनन ये अनुमति है कि वो उपहार ले जा सकते हैं, लेकिन उन उपहारों में क्या था, इसमें सिल्वर क्रॉकरी थी, कारपेट, पेंटिंग्स, मेटल बॉल्स, ज्वेलरी बॉक्स, शो पीस और टी सेट। अब देखिए, कानूनन ले जाने की उनको परमिशन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ले क्यों गए। आखिर जो व्यक्ति पूरे जीवन सरकारी पद पर रहा, कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर न रहे राष्ट्रपति को छोड़कर, और स्वस्थ रहते तो शायद राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच जाते। इसके विपरीत आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आने वाले थे, तो आने से पहले उनको जो उपहार मिले थे मुख्यमंत्री रहते हुए, सबकी नीलामी कराई और वो पैसा अपने सचिवालय के, मुख्यमंत्री सचिवालय के जो कर्मचारी थे उनको दे दिया। ये होता है चरित्र का फर्क। तो एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, लालच आदमी का जो है वो उसके चरित्र को गिरा देता है। मनमोहन सिंह के पास, प्रतिभा पाटिल के पास ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये उनका लालच था जो वो इन उपहारों को लेकर गए। बात हर समय केवल कानून की नहीं होती, बात जो है नैतिकता की और चरित्र की भी होती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।